नमस्कार। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे उन पर केवल चोला, चेरा और पंड्या वंश का शासन चलता था, लेकिन 4वीं शताब्दी से यहाँ पर केवल पल्लव वंश का ही शासन था। मंदिरों को द्रविड़ वास्तुकला में बनाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आखिरी पल्लव वंश का राजा अपराजित शासनकाल में 10वीं शताब्दी में चोला वंश के राजा विजयालय और आदित्य ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में चालुक्य, चोला और पंड्या वंश ने शासन किया था। इसके बाद 2 शतकों तक दक्षिण भारत पर केवल चोला वंश का ही शासन रहा, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 14वीं शताब्दी में बहमनी वंश की स्थापना हुई। लेकिन ठीक उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य भी बढ़ रहा था और उस शतक के अंत में पूरे दक्षिण भारत में केवल विजयनगर का ही साम्राज्य था। मगर सन 1564 में तालीकोटा में दक्कन के सुल्तान के साथ हुई लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। तालीकोटा की लड़ाई के बाद में यूरोप के लोगों ने भी दक्षिण भारत के शासन में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी यहाँ के स्थानिक राजा महाराजा के शत्रु बन गए थे। इसके कुछ समय बाद ही पोर्तुगीज, फ्रेंच और अंग्रेजों ने यहाँ आकर फैक्ट्री के नाम पर अपने अपने व्यापार केंद्र खोल दिए। सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर शत्रु बना दिया था और उनकी आपस में लड़ाई लगा दी थी। भारत ने जहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार अपना व्यापार शुरू किया, उसमें तमिलनाडु का भी नाम शामिल करना पड़ता है। इसी राज्य को पहले करीब 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बाद में पूरे मद्रास प्रांत को तमिलनाडु बना दिया गया। इस तरह तमिलनाडु का जन्म हुआ। तमिलनाडु का मतलब होता है तमिल लोगों की जमीन। भारत के 29 राज्यों में से तमिलनाडु एक राज्य है। चेन्नई इस राज्य की राजधानी है। चेन्नई को पहले मद्रास नाम से भी जाना जाता था। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसके सीमा पर पुदुचेरी जैसा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु के बाजू में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं। इस राज्य की समुद्र की सरहद श्रीलंका से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं तमिलनाडु राज्य की संस्कृति। तमिलनाडु जैसे राज्य को बड़ी लंबी संस्कृति का इतिहास है। तमिलनाडु को साहित्य, कला, संगीत और नृत्य का लंबा इतिहास है। तमिलनाडु अधिकतर यहाँ के प्राचीन हिंदू मंदिर और भरतनाट्यम नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम, थंजौर पेंटिंग और तमिल वास्तुकला का यहाँ पर बहुत विकास हुआ है और आज भी यहाँ के लोग इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं। फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को तमिज़ार थिरुनल या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। खेत में से फसल निकालने के बाद 4 दिन तक इस त्यौहार को तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्यौहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। इस दिन पुराने कपड़ों और वस्तुओं को फेंक दिया जाता है और उन्हें आग में डालकर जलाया जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि पुराना समय बीत गया है और नए साल का आगमन होता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल के दिन तमिल लोगों के 10वें महीने का पहला दिन होता है। कैलेंडर के अनुसार उस दिन 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी होती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है और इस दिन को जानवरों के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जानवरों की वजह से ही हमें दूध मिलता है। उन्हें खेतों के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जिसमें बैलों की लड़ाई लगाई जाती है। तमिल के आदि महीने में 18वें दिन को पेरुक्कू त्यौहार मनाया जाता है। कावेरी नदी का जल का स्तर बढ़ने के अवसर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इन मुख्य त्योहारों के अलावा भी यहाँ के लोग समय समय पर अलग अलग त्यौहार मनाते रहते हैं। यहाँ के अधिकतर त्योहार जल की देवी मरियम्मन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर दीपावली, नरकासुर का वध, आयुध पूजा, सरस्वती पूजा, दशहरा, कृष्ण जयंती और विनायक चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ईद उल फित्र, बकरी ईद, मिलादुन्नबी और मुहर्रम का त्यौहार बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। साथ ही क्रिश्चियन धर्म के लोग भी क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में महामगम का त्यौहार हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए राज्य के हर कोने से लोग आते हैं। इस त्यौहार को
दक्षिण भारत का कुंभ मेला भी कहा जाता है। तमिलनाडु की राज्य भाषा। इस राज्य की आधिकारिक भाषा तमिल है। तमिल देश की ऐसी पहली भाषा है जिसे देश की पहली शास्त्रीय भाषा होने का सम्मान मिला है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।